आज जो हम बात करेंगे, जिस प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे, उसे हम डीपली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हेडिंग लगा लीजिए आप प्रकाश। और आप सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश उसी को बोलते हैं जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। आसानी से सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई भी चीज रखी हो और आपको बड़ी आसानी से वो दिख जाती है। जैसे कि मैं आपके यहाँ पर जो भी आपके लिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो भी करा रहा हूँ, वो आप पे दिखाई दे रही हैं। वो किस कारण दिखाई दे रही है? हमें प्रकाश के कारण दिखाई दे रही हैं। अब ये दिखाई कैसे देती हैं, इनका क्या तरीका है, इस प्रकाश का क्या तरीका है, इस प्रकाश के जरिए हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। तो इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रकाश के बारे में अगर इसकी हम परिभाषा अगर देखें छोटी सी, तो देखो, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का रूप होता है। हम जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं वो ऊर्जा का रूप है, जिसके द्वारा वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। और प्रकाश के द्वारा ही हम सभी वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन ये उठेगा कि कभी कभी होता क्या है कि आपको कभी कभी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जबकि आपके सामने कोई वस्तु रखी होती है, उसके बावजूद भी आपको वस्तु को नजर नहीं आती है। इसके पीछे कारण क्या है, उस चीज को भी हम क्लियर करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो देखो, यानी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश से हमें चीजें दिखाई देती हैं, और जो चीजें दिखाई देती हैं उनकी अनुभूति कराता है हमारा प्रकाश। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। हमें लगता है कि वो चीज वो रखी है, वो चीज हमें वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। बात यहाँ तक आपकी क्लियर है ना? अच्छा, और दूसरा पॉइंट में अगर हम बात करें, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहले हम इसे ही क्लियर करेंगे अच्छी तरीके से, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है। देखो, जिस प्रकाश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग से मेरा ये मतलब है, इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक दूसरा पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर, ये विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि इसे समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले हमें विद्युत चुंबक के बारे में हमें जानना होगा। उसे हम समझेंगे, समझने के बाद हमें पता चलेगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्यों है। अब देखो, इसे समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए हम एक पृथ्वी पर रह रहे हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं। ये मान लीजिए हमारी एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के जस्ट अगर मैं ऊपर जाऊं, थोड़ा सा ऊपर चलूं, तो हमारा क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर हमारा क्या है, एक वायुमंडल है। बिल्कुल आप सभी जानते हैं क्या है, हमारा वायुमंडल है। मान लीजिए यहां तक हमारा क्या है, ये वायुमंडल है, ठीक है। अब ऊपर आप सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ये हमारे सूरज दादा हो गए, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्रकाश मिलता है रोजाना। और इस सूर्य के प्रकाश से हमारी क्या आती है, प्रकाश की किरणें आती हैं, बहुत सारी किरणें आती हैं प्रकाश की। और देखो, मैंने जैसे कि बताया, ये क्या आपका वायुमंडल है, और इससे ऊपर का भाग अगर मान लेते हैं, ये क्या हमारा निर्वात है। और निर्वात का मतलब आप समझते होंगे, जहां पर कोई भी माध्यम ना हो। जैसे कि यहाँ पर कौन सा माध्यम है, वायुमंडल का माध्यम है। यहाँ निर्वात, यानी कि निर्वात से मेरा मतलब है, यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे यहाँ वायुमंडल, तो यहाँ पर आपका वायुमंडल नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हवा आपकी नहीं होगी। यहाँ आपका निर्वात, यहाँ आपका वायुमंडल, दोनों कंडीशन में देखो, फिर भी हमें सूर्य से हमें क्या, बहुत सारे प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आती हैं। बहुत सारी प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आती हैं। देखो, दोनों माध्यम देखो, ये वायुमंडल वाला माध्यम हो गया, और ये इससे ऊपर मैंने दिखाया है निर्वात वाला माध्यम। ये निर्वात वाला माध्यम और ये वायुमंडल वाला माध्यम, दोनों माध्यमों की अगर तुलना में देखें, फिर भी हमें प्रकाश किरण पृथ्वी तक आती हुई हमें दिखती हैं। यानी कि हमें किरणें नहीं दिखाई देती, हमें प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है। वो प्रकाश किसके जरिए आता है, वो आता है प्रकाश की किरणों के द्वारा। मेरा समझाने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रकाश है, चाहे आप निर्वात हो, चाहे वहां पर वायुमंडल हो, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर कोई भी माध्यम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश आपका आएगा ही आएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर। कैसा भी माध्यम हो, निर्वात हो, वायुमंडल कैसा हो, वायु का हो, कोई सा भी आपका हो,
फिर भी आपका प्रकाश आएगा ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर ध्वनि को ले लूँ, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, ध्वनि ले ली। जैसे मान लीजिए सूर्य के पास कोई ध्वनि हो रही है, कोई आवाज़ हो रही है, और ध्वनि को चलाने के लिए, एक दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से जानते हो, ठीक है। ध्वनि जो है, ध्वनि को चलाने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये बात यहाँ तक सही है कि जैसे मान लीजिए हमारे सूर्य के पास कोई ध्वनि हो रही है, मान लीजिए, क्या वो ध्वनि यहाँ पृथ्वी तक आएगी? आपका आंसर यही होगा, पृथ्वी तक नहीं आएगी। अब कारण क्या है कि पृथ्वी तक वो क्यों नहीं आएगी? कि देखो कि यहाँ पर जो ध्वनि हो रही है, ये कैसा माध्यम है? हमारा निर्वात वाला माध्यम है। और ध्वनि को चलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और उस माध्यम को बोलते हैं हम कौन सा? वायुमंडल, यानी कि वायु वाला माध्यम, या ऐसे कह सकते हैं वायुमंडल, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बेसिक भाषा में समझाता हूं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जो भी चीजें बता रहा हूं, मैं एक कैमरे के सामने खड़ा हुआ हूं, उसमें एक छोटा सा माइक लगा हुआ है, उस माइक के जरिए आप तक आवाज जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक, जिस यंत्र के अंदर, जिस मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें क्या है? आवाज चल रही है, आवाज गूंज रही है मेरी, और वो आवाज आपके कानों तक जा रही है। मतलब जहां आप मोबाइल, आपके जो हाथ में, मोबाइल से जो कान तक की दूरी है, इसके बीच वाला जो हिस्सा है, वो कोई एक माध्यम तो होगा। वो माध्यम हमारा कैसा? वायु वाला माध्यम है। वायु है तभी तो हमारी आवाज मोबाइल से आपके कानों तक पहुंच रही है। अगर इस जगह को मैं निर्वात कर दूं, मतलब आपका मोबाइल जो है और कानों तक की जो दूरी है, इसके बीच के माध्यम को मैं कैसा कर दूं? निर्वात। निर्वात से मेरा मतलब ये है, यहाँ पर वायुमंडल को मैं खत्म कर दूं, तो वहां पर आपकी आवाज, ध्वनि जो है, बिल्कुल नहीं जाएगी। ये आपको मुझे अच्छी तरीके से क्लियर कराना था। अब आपको समझ में आ गया कि निर्वात में ध्वनि नहीं सुन सकते। जैसे कि आप चंद्रमा पर जाते हैं, चंद्रमा पर साइंटिस्ट लोग वगैरह जाते हैं, जब कोई चंद्रमा पर जाता है तो वहां पर क्या होता है? आप वहां पर चित्र को देख सकते हो, किरणों के माध्यम से चित्र को देख सकते हो। क्या उसकी आवाज को सुन सकते हो? नहीं सुन सकते हो। इसका कारण यही है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वायु के माध्यम से क्या है, एक दूसरे तक आवाज ट्रांसफर होती रहती है ना। ये बात आपको समझ में आई है ना। और आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है, जैसे मान लीजिए हवा आपकी तरफ चल रही है, ऐसे ऐसे करके आपकी तरफ हवा आ रही है, मान लीजिए ऐसे करके आवाज चल रही है, और आप इधर से आवाज मारते हो तो बहुत जल्दी फास्ट जाएगी, क्योंकि वायु इधर की है, क्योंकि वायु इधर बह रही है। और बिल्कुल भी अगर वायु ना चल रही है तो भी हमारी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कारण यही है कि वायुमंडल है। यहाँ तक बात आज आपको क्लियर कि अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर प्रकाश को चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और ध्वनि को चलाने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो बस इसी चीज को हम देखते हैं। तो देखो, वह तरंग जिसे गमन करने के लिए, जैसा कि हमारी बहुत सारी तरंगें आती हैं, ठीक है, गमन करने के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम एक तरंग को चलाने के लिए हमें माध्यम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम हो या ना हो, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बक तरंग कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर आ गया समझ में कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग क्यों है? क्योंकि इसीलिए है क्योंकि इसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए कोई माध्यम हो तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माध्यम ना हो तो भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमारी प्रकाश तरंगें आती हुई नजर आएंगी। पृथ्वी तक प्रकाश आएगा ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, प्रकाश के वेग की अगर मैं बात करूंगा, प्रकाश का वेग क्या होता है? देखो प्रकाश का, अब देखो जैसे हमने समझा कि तरंगें होती हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने समझ में आ गया। आप टीवी चलाते होंगे, रिमोट कंट्रोल करते होंगे। अच्छा, अब आपको बात समझ में आ गई कि वह तरंग से तो आप मतलब समझते ही है ना कि तरंग जो कोई होती हैं, तरंग वही होती हैं। तरंग हम उन्हें बोलते हैं
जैसे कि आपने रिमोट से अपनी टीवी को कंट्रोल करते हो, तो उसके बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर तरंगे होती हैं, तरंगों के द्वारा आपकी टीवी क्या है, रिमोट से कंट्रोल होती है। और जैसे कि आप मोबाइल पर जब बात करते हो, तो ऐसे ही वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी तरंगें होती हैं, ठीक है। तरंगों के जरिए ही वो सैटेलाइट तक पहुँचती है, फिर टावर पे पहुँचती है, टावर से दूसरे जहाँ पर आप बात कर रहे हो उस मोबाइल तक पहुँचती है, तब जाके आपकी आवाज़ जाती है, ठीक है। अब इसको मतलब करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए इसकी चाल बहुत ज़्यादा तेज होती है। प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, इसकी जो गति जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब देखो, प्रकाश के अगर मैं वेग की बात करूं तो प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने बोला, एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रकाश क्या है, चला जाता है, एक सेकंड के अंदर चलता है। एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड के अंदर। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी वेग होता है, इसकी गति होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम से मेरा ये मतलब है कि आप कोई ऐसी वस्तु लेकर के आइए जिसके हम आर पार देख सकें, आर पार हम देख सकें, जैसे माने कोई कांच है और जिसके हम आर पार देख रहे हैं, तो ये कैसी वस्तु होगी, हमारी पारदर्शी वस्तु हो गई। और जिसमें हम जैसे देखेंगे, बस मुझे यही क्वेश्चन करना है, वो जो हम आर पार देख रहे हैं वो किसके जरिए देख पाते हैं, वो हम देख पाते हैं प्रकाश के जरिए। प्रकाश है तभी तो हम उसके आर पार देख पा रहे हैं, प्रकाश नहीं होगा तो हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। अब आपके लिए बता दूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बताऊं, जैसे आपके लिए कोई पारदर्शी आपके लिए कोई माध्यम है, जैसे पारदर्शी आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के आर पार जब देखोगे, आप एक अंधेरे कमरे में जैसे जाओगे तो क्या आप उसमें दिखेगा, जहाँ पर आपका अंधेरा हो और उसके आर पार आपको देखना हो, क्या आपको दिखेगा? आपका आंसर यही है कि नहीं दिखेगा। और जैसे ही मैं वहाँ पर प्रकाश रोशनी कर दूँ तो उसको आपको आराम से दिख सकता है। मतलब प्रकाश के जरिए हम पारदर्शी माध्यमों में देख पाते हैं। तो इसमें यही लिखा गया है कि इसमें आर पार प्रकाश के माध्यम से हम देख पाते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश होगा तो हम पारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं उनके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अगली अगर हम बात करें वस्तु को देखें, अब देखो वस्तु को हम किस प्रकार से देख पाते हैं। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी और जो भी चीज़ है वो आपको बड़ी आसानी से दिख रही होगी। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो चीज़ हमें दिख कैसे रही है, बात ये है कि जो प्रकाश के जरिए हमें वो दिख कैसे रही है। जैसे कि मुझे आप देख रहे हो, मैं आपको कैसे दिख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो तभी देख रहे हो, मगर इसमें प्रकाश है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। वो प्रकाश आपको किस प्रकार से काम करता है दिखाने के लिए किसी वस्तु को। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, आपको दिखा ना, सबको दिख रहा है कि ये मार्कर है। अब ये कैसे दिखा, मतलब इसके जो बीच का कनेक्शन है आपको देखने वाला, ये कैसे हो रहा है कि आप ये मार्कर ये आपको देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जबकि किरणें जब वस्तु पर पड़ती हैं, यहाँ किसी हैं, देखो जब वस्तु पर पड़ती हैं तो किरणें परावर्तित होकर आंखों में आती हैं तो वस्तु दिखाई देती है। इसका रीजन समझ में आया होगा आपको कि जब कोई वस्तु होती है, जैसे प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, तरंग जो होती है प्रकाश की, ठीक है, वो प्रकाश की तरंगें पहले क्या आएंगी, वस्तु पर पड़ेंगी और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएंगी, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पर कि प्रकाश की तरंगें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी होती हैं। पहले जाएंगी किसी वस्तु पर और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती हैं। हमारी आंखों में जैसे वो तरंगें पड़ेंगी, हमें अचानक से वस्तु क्या है, दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब देखो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी होता क्या है कि वस्तु हमारे सामने ही होती है फिर भी हमें दिखाई नहीं देती। आपके साथ कभी ये ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा शायद, कि जैसे हमारे सामने कुछ वस्तुएं रखी होती हैं फिर भी हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती।
इसका रीजन क्या है? रीजन इसका यही है कि जो प्रकाश फैला हुआ है ना, जिस वस्तु को हम देखना चाह रहे हैं उस पर प्रकाश किरणें तो जा रही हैं, उस पर प्रकाश किरणें तो पड़ रही हैं, मगर वो प्रकाश किरण उससे परावर्तित जो हो रही हैं वो प्रकाश किरण हमारी आंखों तक नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, हमारी आंखों तक जब तक वो प्रकाश किरणें नहीं आएंगी तब तक हमें वो वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। ये बात इसमें मुख्य है। जब तक प्रकाश किरण हमारी आंखों तक नहीं आ पाएंगी वस्तु से तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो कभी कभी होता क्या है कि कोई व्यक्ति हमें बताता है कि देखो वो रखा, और हम कहते कहाँ है ना, फिर भी बार बार में कहता है सामने तो रखा, आप देखो तो सही, फिर भी हमें नहीं दिखाई देती कहाँ है वस्तु। ठीक है, तो एकदम अचानक से क्या होता है कि वस्तु दिखाई देने लग जाती है। कारण यही था कि पहले जब दिखाई नहीं दे रही थी वो प्रकाश किरण, यानी कि वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही हैं परावर्तित होकर के, वे हमारी आंखों तक नहीं आ रही थी, अचानक से हमारी आंखों तक आ गई तो हमें वस्तु दिखने लग गई। यही कारण है प्रकाश का वस्तुओं को देखने का। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। आप ध्यान रखना, प्रकाश जो है आपका बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया प्रकाश सूर्य से बिल्कुल सीधी रेखा में आता है। इसके प्रकाश किरणें, बहुत सारी प्रकाश किरणें आएंगी पृथ्वी तक सीधी रेखा में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऐसे घुमाव में आ रही हो, ऐसे घुमाव में नहीं आएंगे, टेढ़ी मेढ़ी इसकी कोई रेखा नहीं होती। ये कैसी करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल जैसे कि मैंने एक तीर के माध्यम से आपको बताया कैसे बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेंगे। अब इनका देखो, इनकी दिशा बदल सकती है कब? इनके बीच में, इन तरंगों के बीच में कुछ आ जाए। ठीक है, जैसे कि इसके बाद एक नियम पढ़ेंगे हम, परावर्तन का नियम। किसी चीज़ को इसके सामने रखते हैं तो क्या होता है, उससे टकराती है और उसी दिशा में वापस लौट जाती है ना। और पारदर्शी अगर चीज़ रख दें तो क्या होगा, उसके आर पार निकल जाएगी, है ना। ये चीज़ तो आप थोड़ी थोड़ी जानते ही होंगे सभी। बात आ गई समझ में यहाँ तक? अब हम बात करेंगे प्रकाश की गति अवस्था में। हम प्रकाश की गति देखेंगे अवस्था में, यानी कि अवस्था हमारी कितनी होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो लिखते हैं यहाँ पर, पहली हम बात करेंगे ठोस की, ठोस, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस करेंगे। 3 अवस्था होती है हमारी, ठीक है। और तीनों अवस्था के लिए आप खाने बना लो ऐसे करके, ये लो 3 अवस्था हो गई। चलो एक और अवस्था बनाते हैं हम, एक और होती है हमारी निर्वात। इसमें निर्वात चलता है ना प्रकाश में, तो 4 खाने हो गए। 4 अवस्था समझ लीजिए, निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। ठीक है, इनमें प्रकाश की गति जो होगी वो किस प्रकार से होगी, वो चीज़ देखनी है। पहली बात तो ये कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर करना कि प्रकाश जो है वो किस प्रकार चलता है, यानी कि सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि प्रकाश की जो चाल जो होती है, वेग जो होता है वो कितना होता है, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ पर इन्हीं चीज़ों में हमें क्या चीज़ देखने को मिल जाए, निर्वात, गैस, द्रव, ठोस, ये चीज़ें हों, तो वहाँ पर प्रकाश की गति कैसी होती है। तो देखो, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा निर्वात। निर्वात का मेरा मतलब है यहाँ पर वायु होगी ना, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर निर्वात है। गैस में, गैस के देखो, ठोस के देख लेते हैं। ठोस के हमारे कुछ कण होते हैं, ये कैसे कण होते हैं, हमारे पास पास कण होते हैं ठोस में, है ना। ठोस में हमारे पास पास कण होंगे, और द्रव में ठोस के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, ऐसे करके थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में तो और ज़्यादा दूर होते हैं, एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ऐसे कण होते हैं। ठीक है, अब निर्वात में हमारा कुछ नहीं होता। ठोस में देखें तो हमारे कण पास पास होते हैं, द्रव में ठोस के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, और द्रव और गैस के जो होते हैं द्रव के कंपैरिजन में और ज़्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। अब देखो कैसे कैसे, इसमें मान लीजिए एक प्रकाश कण आई, जैसे हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक टॉर्च लगा दी, और एक टॉर्च से जैसे इसके ऊपर मैं प्रकाश किरणें डाली, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सभी प्रकाश किरणों को नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं एक ही प्रकाश किरण ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये गई, जैसे निर्वात में हमारी इस प्रकार से चलेगी प्रकाश किरण, बिल्कुल सीधी, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, यहाँ पर तो सीधी जा रही है। और जैसे ही गैस वाले माध्यम में पहुंचेगी तो ये क्या होगा, थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी, आपकी हल्की सी धीमी पड़ जाएगी।
क्योंकि आप सभी जानते हो जब आप एक गाड़ी को लेकर के, एक मोटरसाइकिल लेकर के जब रोड पर चलते हो तो आपका खाली रोड जो होगा तो आप वहाँ पर किस प्रकार से गाड़ी चलाओगे, आपको कोई रुकावट पैदा नहीं है, आप बड़े आसानी से स्पीड से गाड़ी को लेके जा सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आपके लिए कुछ रुकावट आ जाए, मतलब हल्के से आपके आमने सामने कुछ वाहन आने लग जाए तो आपकी जो गति जो होगी, ठीक है, कैसी हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो गैस यहाँ पर मतलब हल्के हल्के में कर देखे तो यहाँ पर इस वाले माध्यम में, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, तीसरा माध्यम, पहले माध्यम में हमारी जो गति होगी प्रकाश की थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी, और जैसे हम अगले माध्यम में जाएंगे द्रव वाले माध्यम में, गैस से ज़्यादा मतलब पास पास अणु होते हैं तो मतलब वहाँ पर ट्रैफिक कैसा है, ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। फिर से वही चीज़ कि आप बाइक पर चल रहे हैं, अभी आपके सामने थोड़े थोड़े से वाहन आए आमने सामने, ठीक है, ट्रैफिक आपने बहुत कम आया है, और ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो वहाँ पे आपके लिए क्या होगा, आपकी गति और ज़्यादा धीमी हो जाएगी। तो यहाँ से फिर थोड़ी सी और कम धीमी हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आप ठोस को तो आप समझते हो, यहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे इसके कण हैं, ठोस के पास पास कण हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर तो आपको रुकना ही पड़ेगा, बिल्कुल स्लो 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 आप गाड़ी निकालोगे। तो ऐसे यानी कि ठोस में आपका प्रकाश कैसे चलेगा, बिल्कुल स्लो स्लो चलता है, इसकी गति इसी प्रकार से चलती है। निर्वात में सबसे फास्ट होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ट्रैफिक मिला कम हो गई, और ट्रैफिक मिला और कम हो गई, और ज़्यादा ट्रैफिक मिला और ज़्यादा कम हो गई। ये प्रकाश की यानी कि प्रकाश की किरणों का नियम है, तरीका है चलने का, आपको ध्यान रखना है। अवस्थाओं के अंदर अवस्था होती है हमारी ठोस, द्रव, गैस, और एक और होती है हमारी निर्वात। इस प्रकाश के अंदर 4 हो गई, और चारों में हमने देखी कि निर्वात में जब प्रकाश चलेगा तो वहाँ पर बिल्कुल सीधा चलेगा, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगा, बहुत स्पीड से गमन करेगा। गैस में हमारे कुछ कण मिले यानी कुछ रुकावट आई तो वहाँ पर प्रकाश की गति कैसी हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। और ज़्यादा कण आए यानी कि द्रव के अंदर और ज़्यादा कण आए तो वहाँ पर क्या और ज़्यादा धीमी पड़ जाएगी। और ठोस के अंदर तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा यानी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा कण है तो वहाँ पर और ज़्यादा धीमी हो गई। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश क्या होता है। अब यहाँ पर हमने आज जो जाना है प्रकाश के बारे में जाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे परावर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या होता है। बस आज की क्लास यहीं पर है, मैं आपको इसी चीज़ को समझाना चाह रहा था कि स्टार्टिंग मैंने आपके लिए करा दी है, प्रकाश वाले चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई। अब आपको टॉपिक बाय टॉपिक अब आपको चीज़ें मिलती जाएंगी और क्लियर कराता हुआ चलूँगा बढ़िया तरीके से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।